हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका प्रतीक सर के चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के 20 MCQ क्वेश्चन, यानी मानव पाचन तंत्र के 20 MCQ क्वेश्चन देखेंगे। इसको हमने डिटेल में पढ़ाया था, जो पिछली वाली क्लास है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। अब उसी टॉपिक पर 20 MCQ देखेंगे हम लोग, जो हमारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखेंगे अभी आगे। और अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। उसी टॉपिक पर आज हम पढ़ाएंगे 20 मानव पाचन तंत्र के MCQ, यानी शॉर्ट क्वेश्चन MCQ आज करने वाले हैं 20। देखते हैं अब आगे। पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, आहार नाल की लगभग लंबाई होती है। कितनी लंबाई होती है? 100 आंसर लिखा है यहाँ पर दोस्तों, 100 आंसर। इसमें आपको आंसर बताना है, टाइप किया हुआ नहीं है, यह अपने आप से कमेंट करके बताओ आप लोग कि आहार नाल की लगभग लंबाई कितनी होती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो लगभग पूछ रहा है बच्चों, तो लगभग 9 से 10 मीटर होती है, तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारी नज़रों के सामने, आहार नाल की लगभग लंबाई होती है। आहार नाल की लंबाई पूछ रहा है बच्चों। आहार नाल की लंबाई 9 से 10 मीटर हो रही है। 9 से 10 मीटर होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मुख गुहा किसका एक भाग है? यह पूछ रहा है दोस्तों, मुख गुहा किसका एक भाग है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ABCD बताओ, कमेंट करके बताओ बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, आहार नाल का। कह रहा है मुख गुहा किसका एक भाग है, तो मुख गुहा आहार नाल का भाग है। आहार नाल का इधर रहा, ये सी वाला हमारा राइट ऑप्शन, आहार नाल का। अब आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? जैसा कि आपको पता होगा बच्चों, भोजन के जो पाचन की शुरुआत है वो हमारे मुख से होती है। कहाँ से? मुख से। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, आपको पता होगा। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ये रहा बच्चों, अभी आगे हम पढ़ेंगे तब देखेंगे मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर वाला, इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी वाला, अग्न्याशय। जो इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? अग्न्याशय। इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्न्याशय करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, निम्न में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है, आप लोग इसको कमेंट में बताइए कि निम्न में कौन सा कथन गलत है। कृतक, रदनक, अग्रच्वर्णक, च्वर्णक ये दांतों के प्रकार हैं, पूछ रहा है। रदनक ये भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करते हैं। सी वाले में कह रहा है कृतक ये भोजन को काटने का काम करते हैं। डी वाले में बता रहा है च्वर्णक ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों वो ए वाला होगा। कृतक, रदनक, अग्रच्वर्णक, च्वर्णक ये दांतों के प्रकार हैं। तो इसमें से पूछ रहा है दोस्तों गलत, इसमें से गलत कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला, जो ए है वो गलत है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वें नंबर का, दांत से संबंधित कौन सा कथन सही है? पूछ रहा है दांत से संबंधित कौन सा कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों जो आपके सामने है 7th वाला, दांतों से संबंधित कौन सा कथन सही है? ए वाले में बता रहा मनुष्य स्थायी दांतों की संख्या 32 है। बी वाला कृतक व रदनक दांत क्रमशः 8 व 4 हैं। सी वाले में अग्रच्वर्णक व च्वर्णक दांत क्रमशः 8 व 12 हैं। डी वाले में उपयुक्त तीनों। तो इसका राइट ऑप्शन जो है हमारा डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है दांतों से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो डी वाला। इसमें से तीनों A, B, C तीनों सही है। जो कृतक व रदनक होते हैं 8 व 4 क्रमशः होते हैं। मनुष्य ए वाले में बता रहा मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या 32 है, ये भी सही है। इसलिए हमारा
डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन डी वाला। अब आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 8 वाला जो है, मानव दंत सूत्र बताइए। जो मानव दंत सूत्र पूछ रहा है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, 21-23। 21-23 जो इसका राइट ऑप्शन है वो सी वाला सही हो जाएगा हमारा, 21-23, 21-23। अब आगे देखते हैं बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन है जो हमारा, कह रहा दांत के निर्माण में कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो जो दांत का निर्माण करने में कौन से तत्व शामिल होते हैं, 85% कैल्शियम फॉस्फेट की आवश्यकता होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की 10% आवश्यकता होती है, और कैल्शियम फ्लोराइड की आवश्यकता होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी वाला। इनमें से तीनों सही होंगे क्योंकि तीनों की आवश्यकता होती है दांतों का निर्माण करने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा मानव रोग यकृत अंग से संबंधित है। कह रहा है बच्चों निम्न में कौन सा मानव रोग यकृत यानी लीवर यकृत से संबंधित है। तो यकृत से संबंधित बच्चों पीलिया है, यकृत से संबंधित पीलिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11th नंबर का, इनेमल से संबंधित गलत कथन कौन सा है। तो गलत कथन बच्चों हो जाएगा हमारा ए वाले में बता रहा है यह मानव का सबसे कठोर भाग है। ये तो सही बात है, यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, यह एक प्रकार का प्रोटीन है, यह एक प्रकार का उत्तक है। ए और बी दोनों बच्चों सही होंगे क्योंकि यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और जो सी डी है हमारा, ये दोनों ऑप्शन गलत होंगे। इसमें ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है बच्चों, लेकिन इसमें जो सी और डी वाला है ये दोनों गलत होंगे क्योंकि यह एक प्रकार का प्रोटीन नहीं है, और इसमें लिखा है यह एक प्रकार का प्रोटीन है तो गलत बात है, और यह एक प्रकार का उत्तक है ये भी गलत बात है। तो इसका राइट ऑप्शन सी और डी वाला दोनों हो जाएंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 12th वाला जो हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का क्या कार्य है। जो हाइड्रोक्लोरिक हमारा अम्ल होता है बच्चों उसका क्या कार्य होता है। यह भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, सच है। यह जीवाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है या काम करता है, ये भी सही है। यह प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदलता है, ये भी सही है। इसका राइट ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा क्योंकि बच्चों अम्लीयता प्रदान करता है, भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है। और बी वाले में बता रहा है ये जीवाणुओं को नष्ट करता है, ये भी सही। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, हमारा जो डी वाला है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब 13वां क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 13, अग्न्याशीय रस का पीएच मान कितना होता है। अग्न्याशीय रस का पीएच मान कितना होता है बच्चों, बताइए कमेंट करके। जो अग्न्याशीय रस का पीएच मान होता है बच्चों, अग्न्याशीय रस का पीएच मान कितना होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। जो अग्न्याशीय रस का पीएच मान होता है बच्चों वो 8 होता है, 8 यानी 8। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, अग्न्याशीय रस का पीएच मान कितना होता है। पूछ रहा है अग्न्याशीय रस का पीएच मान कितना होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला यानी 8। जो अग्न्याशीय रस का पीएच मान होता है वह 8 होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव पाचन अधिकांश किस अंग में संपन्न होता है। पूछ रहा है बच्चों जो मानव पाचन होता है अधिकांश किस अंग में संपन्न होता है, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय, अग्न्याशय। तो जो मानव पाचन अधिकांश यानी ज़्यादा समय तक पाचन क्रिया किसमें होती है, जो भोजन है ज़्यादा समय तक किसमें रुकता है, छोटी आंत में बच्चों। इसका राइट ऑप्शन बी वाला सही है। अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, 15 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। पूछ रहा है बच्चों जो प्रोटीन है हमारा उसका पाचन कहाँ से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से, ग्रसिका से, अमाशय से, पित्ताशय से। इसका राइट ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा बच्चों। जो हमारा प्रोटीन का पाचन है वह अमाशय से शुरू हो जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन सी वाला, अमाशय से। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, प्रमुख पाचन ग्रंथियां कौन सी हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों प्रमुख पाचन ग्रंथियां कौन सी हैं, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, प्रयुक्त तीनों। इसका राइट ऑप्शन आप कमेंट में बताइए बच्चों। तो इसमें डी वाला सही हो जाएगा बच्चों क्योंकि प्रमुख पाचन ग्रंथियां कौन सी हैं, तो पाचन ग्रंथियां हमारी तीनों हैं, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों। अब देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, जल का अवशोषण कौन से भाग में होता है? ये तो आपने बहुत बार रिवीजन किया या पढ़ा होगा बच्चों। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बड़ी आंत यानी बृहदांत्र। बृहदांत्र, बड़ी आंत, जल का अवशोषण जो है बच्चों वह बड़ी आंत करती है, तो इसका राइट ऑप्शन बी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 18 नंबर, यकृत यानी लीवर से संबंधित कौन सा कथन सही है? यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसमें पित्ताशय के अंदर पित्तरस जमा रहता है। पूछ रहा है लीवर से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला जो हमारा ए वाला है, यह एक बाह्यस्रावी ग्रंथ है, बिल्कुल सही। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है, ये भी सही है। इसमें पित्ताशय के अंदर पित्तरस जमा रहता है, ये भी सही है। उपर्युक्त तीनों कथन सही है, तो इसका राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें से तीनों सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, जो 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां या ग्रंथि पाई जाती है? मुख गुहा में पूछ रहा है बच्चों, कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? ऑप्शन ए 2 जोड़ी, ऑप्शन बी 4 जोड़ी, ऑप्शन सी 3 जोड़ी, ऑप्शन डी 1 जोड़ी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है 3 जोड़ी, क्योंकि मुख गुहा में कितनी जोड़ी पूछ रहा है बच्चों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 जोड़ी, 3 जोड़ी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, लार से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, लार हल्की अम्लीय होती है, इसका पीएच मान 6.8 होता है। ऑप्शन बी, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ये भी सही है। लार स्टार्च को माल्टोज में बदलती है, ये भी सही है। और सबलिंगुअल सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी वाला, क्योंकि ऊपर जो तीनों हैं वह हमारे सब क्वेश्चन सही है, और इसका जो डी वाला है वह गलत है, और गलत कथन पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है? तो ऊपर जो हमारे ए बी सी हैं वो तीनों सही हैं, और डी वाला गलत है। जो हमारा डी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे 20 क्वेश्चन। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर टॉपिक पसंद आया है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें।